पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टाडा को अपना और लिंडा का फोटो एल्बम से मिलता है। अब आगे टाडा फोटो देख के चौंक जाता है और भाग के उसी ब्रिज पे जाता है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था और खुद से ये पूछता है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं है और लिंडा आखिर है कौन। अगले सीन में टाडा को हम वापस टोक्यो के ट्रेन में देखते हैं और उसके पीछे एक घोस्ट की तरह एक और टाडा को देख पाता है, जिसे मैं स्टोरी में सिंपल रखने के लिए ओल्ड टाडा बोलूंगी। ओल्ड टाडा बोलता है उसके पास एक्सीडेंट के पहले की सारी मेमोरीज है, लेकिन उसकी बातें कभी भी न्यू टाडा के कान तक नहीं पहुंचेंगे। तभी टाडा के मोबाइल पे कागा का मैसेज आता है और वो उसे मिलने बुलाती है। इसलिए हम अगले सीन में उन दोनों को एक कैफे में साथ देखते हैं। यहाँ पर कागा बोलती है उसे टाडा के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है और वो उसके दोस्त बन के रहना चाहती है। ये बात वो टाडा के पिछले एपिसोड के प्रपोजल के कॉन्टेक्स्ट में बोलती है, जो सुन के बानरी टाडा थोड़ा अपसेट हो जाता है, जिसलिए कागा उसे एक पॉकेट मिरर गिफ्ट करती है एज अ फ्रेंड। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में मित्सुओ और टाडा को एक साथ कॉलेज जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात फिर से कागा से होती है। तब कागा एक्साइटेड होकर बोलती है कितनी अच्छी सुबह है, जब मैं पहले ही मेरे स्वीट बेस्ट फ्रेंड टाडा से मिली। जो सुन के टाडा को थोड़ा अजीब फील होता है और वो कागा को गुड मॉर्निंग बोलता है। इसके बाद कागा थोड़ा और नौटंकी करके बोलती है जरूर वो पिछले लाइफ में एक नन रही होगी और टाडा एक शेफर्ड रहा होगा जो उसे हर रोज चीज देने आता होगा। और फिर मित्सुओ को भी बोलती है वो जरूर एक अकेला शिकारी रहा होगा। इसके बाद हम लिंडा को देखते हैं जो कि कागा को हेल्प कर रही होती है क्लास के अरेंजमेंट्स में, जब टाडा मित्सुओ को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस बात पे लिंडा मित्सुओ को अपने सिविल लॉ टीचर बदलने का एडवाइस देती है और मित्सुओ भाग के वही करने जाता है। लिंडा टाडा और कागा से उनके फेस्टिवल क्लब के ज्वाइनिंग को लेके पूछती है, जिस बात पे कागा बोलती है कि वो और टाडा जो भी करते हैं एक साथ करते हैं, वो लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। और टाडा भी मान जाता है और मन में सोचता है कि लिंडा को जरूर पता होगा कि वो कौन है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं बोल रही है। इसके बाद के अगले सीन में टाडा और कागा फेस्टिवल क्लब में समर इवेंट के लिए आवा डांस की प्रैक्टिस करते हैं और जहाँ कागा रोबोट डांस करती है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कागा रोने लगती है क्योंकि वह डांस ठीक से नहीं कर पाती है। इसके बाद टाडा और कागा फिर से कैफे में जाते हैं, जहाँ कागा बोलती है उसे मित्सुओ के प्रति सारे फीलिंग्स जल्द से जल्द खत्म करना है। तभी उसके नाक पे कॉफी का क्रीम लग जाता है और तभी टाडा वही मिरर पॉकेट से बाहर निकाल के उसे देता है। जिस मिरर का यूज टाडा कर रहा है वह देख के कागा काफी खुश हो जाती है। तभी कागा बोलती है कि उसे लिंडा जैसा बनना है क्योंकि वो स्मार्ट, सुंदर और पॉजिटिव है। और टाडा से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि फेस्टिवल क्लब के कोशिन और लिंडा के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि वो पॉपुलर है, उसका जरूर तो कोई बॉयफ्रेंड होगा ही। टाडा इस बात पे कोई आंसर नहीं देता और दुखी हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और टाडा के घर पे टाडा अपना और लिंडा का फोटो हाथ में लेके पास्ट के बारे में सोचता है। इसके बाद सीन 1 साल पास्ट में चल जाता है, जब वो एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में था, जहाँ नर्स उससे पूछती है तुम्हें कोई तकलीफ है, जिस बात पे टाडा बोलता है कि उससे रात को खिड़की से एक लाइट दिखता है और टाडा नर्स से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि वो लाइट क्या है। इसके आंसर में नर्स उसे इतनी रात तक जागने मना करती है और 9 बजे के बाद सो जाने बोलती है। उसी रात को टाडा फिर से वही लाइट देखता है और छुपके से हॉस्पिटल से निकल जाता है। इसके साथ 2 महीने बाद वो हॉस्पिटल से बाहर था। वो भागता रहता है और कुछ देर आगे जाकर ही गिर जाता है, जहाँ पे कोई उसके मुंह पे लाइट मारता है और हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि लिंडा थी। अंधेरे की वजह से टाडा लिंडा को ठीक से देख नहीं पाता है और वो बोलता है मुझे लगता है कि कोई मुझे इस लाइट से अपने पास बुलाना चाहता हो वहाँ से निकालने के लिए। लिंडा बोलती है उसका भी दोस्त इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो उससे नहीं मिल सकता, तो वह इंस्टेड यहाँ आती है। टाडा पूछता है कि क्या वो यहाँ रहती है, जिसके जवाब में लिंडा बोलती है नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहती क्योंकि मैंने टोक्यो के कॉलेज में एडमिशन लिया है। जिस बात पे टाडा भी टोक्यो जाने का बोलता है, वो भी टोक्यो जाएगा और वहाँ से बाहर निकलेगा, जिस पे लिंडा भी उसे टोक्यो आने बोलती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और टाडा समझ जाता है कि उस दिन वो लिंडा थी, लेकिन लिंडा ने अभी तक क्यों कुछ नहीं कहा, वो उसे समझ नहीं आता। जिसके बाद हम ओल्ड टाडा को देखते हैं, जो कि बोलता है भले ही न्यू टाडा के पास उसकी बॉडी हो, लेकिन उसकी मेमोरीज उसके पास है। और ओल्ड टाडा उसे बताना चाहता है कि लिंडा उसके क्या लगती है। एपिसोड 6 टाडा के हाई स्कूल के आखिरी दिनों से शुरू होता है, जहाँ टीचर सबको उनके नाम लिखे हुए टी शर्ट देते हैं, लेकिन टाडा देखता है अपने टी शर्ट में टाडा का नाम मिसिंग है। मे बी सब लोग उसे याद नहीं रखना चाहते, या सोच के वो रोने लगता है, जो कि क्लास में लिंडा देख लेती है और सबको टी शर्ट्स रिप्लेस करने बोलती है। वह टाडा के सर पे हाथ रख के बोलती है वो टाडा के साथ ग्रेजुएशन के बाद और नहीं रहेगी, तो क्या टाडा अपने आप सब कुछ संभाल पाएगा। अगले सीन में ग्रेजुएशन पार्टी के बाद लिंडा और टाडा एक साथ घर वापस आ रहे होते हैं। जब लिंडा
लिंडा बोलती है वो पढ़ने के लिए टोक्यो जा रही है और जब वो वापस आएगी तो टाडा को भी पढ़ने में मदद करेगी। इस बात पे टाडा लिंडा से यस और नो में जवाब मांगता है और बोलता है कि उसे लिंडा से कभी दूर नहीं रहना है क्योंकि टाडा लिंडा से बहुत प्यार करता है और अगर हाँ बोली तो टाडा भी टोक्यो के प्रेप स्कूल में जाएगा। इसके जवाब में लिंडा टाडा से थोड़ा और टाइम मांगती है और टाडा बोलता है वह उसके जवाब के लिए उसी ब्रिज पे वेट करेगा। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम समझते हैं कि ये सब ओल्ड टाडा बोल रहा है, जो कि बोलता है सब उसे और लिंडा को हमेशा भाई बहन या बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। लिंडा खुद भी यही मानती है, जैसे अभी न्यू टाडा को कागा मानती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और टाडा फेस्टिवल क्लब में लिंडा के न्यू स्नीकर्स को ट्राई कर रहा होता है, जिसपे लिंडा उन स्नीकर्स को टाडा को फ्री में दे देती है। उसके बाद कैफेटेरिया में कागा और टाडा बैठे होते हैं, जहाँ कागा टाडा को के और लिंडा के बारे में पूछती है, जिस बात को टाडा ना बोल के टाल देता है। तभी वहीं पे चिनामी आती है और कागा और टाडा को अपने पार्टी में इनवाइट करती है, जिसपे कागा पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है और वहाँ से चल जाती है। जिसके बाद टाडा चिनामी को बोलता है कि वो कागा से बात करेगा और उसे पार्टी में लाने की कोशिश करेगा। अगला सीन में हम टाडा, कागा, मित्सुओ और टूडी को चिनामी के पार्टी में देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कागा और मित्सुओ झगड़ने लगते हैं और इसी बीच कागा मित्सुओ को बोल देती है उसे चिनामी को प्रपोज करने का रिसॉल्व नहीं है क्योंकि वह सपनों दुनिया में रहता है। इस बात पे मित्सुओ वहीं पे जोश के साथ चिनामी को प्रपोज कर बैठता है, लेकिन चिनामी मना कर देती है और जिस पे मित्सुओ टूट जाता है और कागा भी शॉक हो जाती है। इन दोनों का ये हालत देख के टाडा, मित्सुओ और कागा पास के टी क्लब के वाइल्ड कार्ड पार्टी में फेंक देते हैं। अगले सीन में पार्टी खत्म हो जाता है और वापस जाते वक्त कागा टाडा के घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन टाडा मना कर देता है। टाडा बोलता है वो कागा से प्यार करता है और उससे अब एज अ फ्रेंड नहीं रहना, क्योंकि टाडा जब रोती है उसे अच्छा नहीं लगता और कागा उसका पॉकेट मिरर वापस दे देता है और गुड बाय बोल के चला जाता है। अगला सीन फेस्टिवल क्लब के प्रैक्टिस से शुरू होता है, जहां टाडा और कागा एक दूसरे से बात नहीं करते, जिसपे लिंडा टाडा को बोलती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे दुखी मत करो। टाडा बोलता है कि कोको उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और लिंडा पे गुस्सा होकर बोलता है जरूर लिंडा का कोई बॉयफ्रेंड होगा जिसे कि वो हाई स्कूल से डेट कर रही है, लेकिन टाडा अगर पूछेगा भी तो लिंडा नहीं बोलेगी। लिंडा को एटलीस्ट उस पे नहीं तो ओल्ड टाडा पे दया नहीं आता। टाडा दुखी होकर भागता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है और लिंडा भी उसके पीछे भागती है और टाडा से बोलती है वो उसे फिर से खोना नहीं चाहती है, इसलिए वो डर गई थी। और उस दिन ग्रेजुएशन के बाद जो टाडा के साथ हुआ वो क्या लिंडा की गलती थी, क्योंकि वह उस दिन ब्रिज पे टाइम पे पहुंच नहीं पाई। इसके बाद सीन चेंज होता है और कागा टाडा के लिए बाहर वेट कर रही होती है। जब टाडा बाहर आता है और चिल्ला के बोलता है कि उसका जवाब हाँ था, फिर से भागने लगता है और एक ब्रिज पे आके सोचता है कि क्या अगर वो फिर से ब्रिज से गिरेगा तो उसकी यादें वापस आ जाएंगी, उससे लिंडा मिलेगी। लेकिन तभी कागा साइकिल से आके उसे टक्कर मारती है। टाडा से कहती है प्लीज मुझसे कभी मत भागना क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू टाडा।